हे गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो गाइस, ये हमारे इस टॉपिक की सेकंड वीडियो रहेगी। फर्स्ट हमने अपलोड कर दी थी। आई होप जिसे आपने अभी तक वॉच कर लिया होगा, या अभी तक आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस थे, ये हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज़, हम पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे थे, तो जीके के हमने मैक्सिमम जो हैं टॉपिक्स की एमसीक्यूज़ और साथ में कुछ लेक्चर्स आपके सामने यूट्यूब पे ले आए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको जाके वॉच कर सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था, विच हिल स्टेशन इज़ आल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुरास। तो गाइज़, उसका आंसर था ऑप्शन बी, यानी पंचमढ़ी। ठीक है। तो नेक्स्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिमालय रेंजेस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो हिमालय रेंजेस के बीच में नहीं आता है। ठीक है। ऑप्शन ए है पीर पंजाल रेंज, ठीक है, जो कि मिडल हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद धौलाधार रेंज, जंस्कार रेंज, और साथ में ऑप्शन डी है अरावली रेंज। ठीक है। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। 4 सेकंड के बाद मैं राइट आंसर आपको बता दूंगा, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी अरावली रेंज। तो बात यहाँ पे ये उठती है कि अगर ये हिमालयन रेंजेस का पार्ट नहीं है तो ये फिर है कहाँ पे। तो आपको याद रखना है, ये फैले हुए हैं लगभग, जब हम देखते हैं तो राजस्थान से लेकर ये हरियाणा तक फैले हुए हैं। ठीक है। कुछ पार्ट इसका हरियाणा तक भी आता है। ठीक है। तो ये हिमालयन रेंजेस का पार्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज लैंड मास कार्ड। उसको क्या बोला जाता है। ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ओरिजिनली, तो इसको जाना जाता था, ऑप्शन ए है जुरासिक लैंड मास, या फिर आर्यवर्ता, या फिर इंडियन, या फिर गोंडवाना कॉन्टिनेंट। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। 4 सेकंड के बाद मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी गोंडवाना लैंड। ठीक है। आपको याद रखना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही पहले क्या बोला जाता था, गोंडवाना कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था, और ये गोंडवाना कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। ठीक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट अबव सी लेवल। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो हिमालयन पीक्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में, इसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है बाय हाइट। ठीक है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल मतलब समुद्र तल से इनकी हाइट। जब भी कोई पीक की हाइट जो है वो मेज़र की जाती है, वो अबव सी लेवल देखा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज़्यादा से कम कम। ठीक है। पहले बताना है जो सबसे हाईएस्ट है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। आई होप आपने अभी तक राइट आंसर्स कमेंट कर दिए होंगे या कमेंट कर रहे होंगे। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि 28 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कंचनजुंगा जो है वो हाईएस्ट है, फिर उसके बाद धौलागिरी, फिर उसके बाद है अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद लास्ट में आता है नंदा देवी पीक। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 29, द वेस्टर्न घाट्स मीट द ईस्टर्न घाट्स एट।
ठीक है? आपको बताना है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट्स के साथ मीट करते हैं कहाँ पे? ठीक है? कौन-सी हिल्स पे? ऑप्शन ए है नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन बी है अन्नामलाई हिल्स, सी कार्डमम हिल्स, डी पलनाई हिल्स। ये सारी की सारी हिल्स जो हैं इसी रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है? जो आपको मैंने साउथ इंडिया का ये मैप ड्रॉ करके बताया है। ठीक है? तो आई होप आपने अभी तक इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे होंगे। तो बताना है कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को जो कनेक्ट करती हैं वो यहाँ पे हैं। इनको बोला जाता है क्या? ऑप्शन ए राइट रहेगा, नीलगिरी हिल्स। क्या? नीलगिरी हिल्स जॉइंट्स द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है? स्टेटमेंट्स दी हुई हैं दो, इनको कंसिडर करके आपको ऑप्शंस जो फोर दिए हैं उनको करेक्ट करना है। ठीक है? तो ऑप्शन ए है खद्दर इज मेड अप ऑफ ओल्ड एल्यूमिनियम। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड है खद्दर इज मेनली कन्फाइंड टू द फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक्स। ठीक है? तो आई होप आप इसका राइट आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 30 का अगर आपने अभी तक राइट आंसर करेक्ट कर दिया है तो मैं जल्दी से आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी सेकंड ओनली, यानी जो करेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली है। ठीक है? यानी खद्दर इज मेड अप ऑफ ओल्ड एल्बुमियम यहाँ पे लिखा है, ये स्टेटमेंट एकदम से गलत है। ठीक है? खद्दर इज मेड अप ऑफ न्यू एल्बुमियम, ये आपको याद रखना है। जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है खद्दर इज मेनली कन्फाइंड टू द फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट रहेगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा आज का, विच इज़ सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया। आपको बताना है कि जो फोर ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजुंगा और इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सा है एशिया का। आई होप आपने इजीली इसको राइट आंसर कर दिया होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी K2। ठीक है? K2 जो है वो हाईएस्ट पीक है एशिया का, जो कहाँ पे है? POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है? इसके बाद आपको मैं एक और चीज़ जो आपको कमेंट करके मुझे बतानी है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है? तो आपको बताना है K2 का एक और नाम से जाना जाता है इसको, इसका अदर नेम क्या है? ठीक है? व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ K2? ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। Which one of the following pairs of islands is separated from each other by the 10-degree channel? आपको बताना है कि कौन से दो आइलैंड्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय 10 डिग्री चैनल। ठीक है? हमने प्रीवियस वीडियो में जो इसका पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था कि 9 डिग्री चैनल को। ठीक है? वो किन दो के बीच में था? वो दो आइलैंड्स थे, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ठीक है? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय कहाँ पे आते थे वो आते थे अरेबियन सी में। ठीक है? तो गाइज क्वेश्चन नंबर 32 का आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड्स को सेपरेट करता है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी अंडोमान एंड निकोबार। ठीक है? अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ही ये सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है? इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड। आपको बताना है कि जो सैडल पीक है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है? इतना तो पता है, आपको पता चल ही गया होगा कि ये अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं उसका हाईएस्ट पीक है। क्या? सैडल पीक। लेकिन लोकेटेड कहाँ पे है? तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्रेट निकोबार, मिडल अंडोमान, लिटिल अंडोमान या फिर नॉर्थ अंडोमान।
आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। आई होप आपने अभी तक इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज 33 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी नॉर्थन अंडमान। ठीक है, सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इज लोकेटेड इन द नॉर्थन अंडमान। ठीक है, 33 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 34। कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, कुछ एरियाज बताए हुए हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, जैसे कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, पोर्ट कैंपबेल और साथ में लिटिल अंडमान। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस बताना है अब स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आपको नॉर्थ टू साउथ इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, यानी अगर ये कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के, तो आपको नॉर्थ टू साउथ बताना है इसका सीक्वेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गैस इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी सबसे जो नॉर्थ में है वो है पोर्ट कैंपबेल, फिर उसके बाद आता है लिटिल अंडमान, फिर उसके बाद आता है कार निकोबार, फिर उसके बाद आता है लिटिल निकोबार और लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार। ठीक है, आपको फर्स्ट और लास्ट याद रखने हैं। फर्स्ट कौन सा आता है, पोर्ट कैंपबेल, और लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार। ठीक है, इससे भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन द थार रीजन द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर लोकली नोन एज। ठीक है, आपको बताना है कि जो थार रीजन है उसमें सैंड ड्यून्स को लोकली किस नाम से जाना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ड्वार्स, ऑप्शन बी है डारोस, ऑप्शन सी है दाया और डी ऑप्शन है दरियान। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आई होप आप में से मैक्सिमम को आता भी होगा। अगर नहीं आता है तो आपको मैं बता दूं कि 35 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी दरिया। ठीक है, आप इसको कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, राइट अगर आपको मैं भी बताता हूँ कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी में ये परमानेंटली सेव हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप इसको गलत नहीं करोगे, आपको कहीं तो कहीं आपको याद आ जाएगा, आप रिकॉल करके करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए कमेंट करना और साथ में खुद सर्च करना क्वेश्चंस को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द थार डेजर्ट लाइज नॉर्थ वेस्ट टू द। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझो इसको कि थार डेजर्ट जो है वो किसके नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, ऑप्शन ए है हिमाद्री, बी हिमाचल, सी अरावलीज, डी शिवालिक्स। ऑप्शंस भी ऐसे दिए हैं कि आप अगर इसको अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चंस को, तो ईजिली आप इसको राइट आंसर कमेंट कर पाएंगे। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। 4 सेकंड के बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। आई होप आपने अभी तक इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 36 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी अरावलीज। ठीक है, अरावलीज जो कि राजस्थान में है, वहाँ से लेके हरियाणा तक ये फैले हुए हैं। तो ये जो अरावली माउंटेन्स हैं ये थॉर डेजर्ट के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, आप भी ये याद रखना। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए टफेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ ऐसे दिए हैं। दोआब इज ए, आपको बताना है कि दोआब जो होता है वो क्या है। एक एरिया है 2 ओशंस के बीच में, 2 रिवर्स के बीच में, 2 आइलैंड्स के बीच में, या फिर 2 कंट्रीज के बीच में। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए।
आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा या कर रहे होंगे। तो मैं आपको 37 का राइट आंसर बता देता हूँ कि 37 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी इट इज़ ए एरिया और ए लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, इट इज़ ए एरिया बिटवीन टू रिवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया। जब भी आप फिजियोग्राफी को पढ़ते हैं तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, नॉर्थ माउंटेन्स, ग्रेट प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द आइलैंड्स। इसमें से लार्जेस्ट फिजियोग्राफी डिवीज़न आपको कमेंट करके बताना है। आई होप आप राइट आंसर कमेंट कर रहे होंगे या फिर गेस करके आंसर कर रहे होंगे। तो गाइस 38 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज आर द लार्जेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 38 का सी ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। बहुत लोगों को आपको ये आता होगा इवन ऑप्शंस को देखते ही, क्योंकि ऑप्शन ए है द्रास, बी हेमकुंड, सी कुफरी, डी लाइकन। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। आई होप आप में से मैक्सिमम ने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस 39 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी द्रास। द्रास इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड इट लाइज इन द लद्दाख। कहाँ पे है ये? लद्दाख में है। कहाँ? ग्लेशियर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जहाँ तक बात है लाइकन्स, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वेयर इज़ द फर्स्ट लाइकन पार्क एस्टेब्लिश्ड इन द इंडिया। ठीक है, फर्स्ट लाइकन पार्क कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में। और मैं आपको बता दूँ, ये लाइकन्स ही हैं जो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल। जहाँ पे लाइकन्स होंगे वहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आपको बताना है कि इसका जो एक पार्क एस्टेब्लिश किया गया है वो कौन सी स्टेट में किया गया है। ठीक है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, वो यूटी में नहीं है बल्कि स्टेट में है। ठीक है, तो आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। इसका लास्ट में जाके मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा वीडियो पे। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, बारी दोआब लाइज बिटवीन। ठीक है, जो बारी दोआब है वो कहाँ लाई करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है रावी एंड सतलुज के बीच में, ऑप्शन बी है रावी एंड ब्यास के बीच में, ऑप्शन सी है सतलुज एंड ब्यास के बीच में, ऑप्शन डी है इंडस और झेलम के बीच में। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 40 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी रावी एंड ब्यास। बारी दोआब लाइज बिटवीन रिवर रावी एंड ब्यास। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आपको इनमें से बिगेस्ट आइलैंड बताना है। ठीक है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में से 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, मिडल अंडमान, ए बी रॉस आइलैंड, सी ग्रेट निकोबार, डी पिल्मो आइलैंड्स। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। बिल्कुल 3 सेकंड के बाद मैं आपको जल्दी से इसका राइट आंसर बता देता हूँ। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी मिडल अंडमान। मिडल अंडमान इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, 41 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, डंकन पैसेज सेपरेट्स। आपको बताना है कि डंकन पैसेज किन को सेपरेट करता है। ऑप्शन ए है रुटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी है अंडमान एंड निकोबार को, ऑप्शन सी है
नॉर्थ एंड साउथ अंडमान। ऑप्शन डी है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा या कर रहे होंगे। तो गाइस जल्दी से मैं आपको 42 का आंसर बता देता हूँ। 42 का ऑप्शन बी ए रहेगा, यानी रुटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान के बीच में जो इन दोनों को जो सेपरेट करता है, अलग करता है, उसी को बोला जाता है डंकन पैसेज। ठीक है, बोलना नहीं है, रुटलैंड आइलैंड और साथ में लिटिल अंडमान को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच हाई कोर्ट सर्व्स एज अ जुडिशल या फिर जुडिशरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, आपको पता होगा अंडमान एंड निकोबार इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का नाम याद आ रहा है मुझे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं है। आपको याद रखना है कि अंडमान और निकोबार जो है वो एक क्या है, यूटी है। और आपको बताना है कि इनकी जो जुडिशल जुडिशल कैपिटल है या फिर इनकी जो जुडिशरी है वो कहाँ बैठती है। ठीक है, ऑप्शन ए है मद्रास हाई कोर्ट में, ऑप्शन बी है कलकत्ता हाई कोर्ट में, ऑप्शन सी है उड़ीसा हाई कोर्ट और ऑप्शन डी है कर्नाटका हाई कोर्ट। आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस 43 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट। आपको याद रखना है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ही इनकी क्या है, जुडिशल कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इसकी कैपिटल के बारे में भी हमें पता चलेगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक आपको ये फैक्ट पता चल गया होगा कि अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपको पता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये टोटल कितना एरिया कवर करती है। ठीक है, इट कवर्स ए टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितना। ठीक है, ऑप्शन ए है 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर या फिर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। एक फैक्ट है ये। ठीक है, तो गाइज आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल 3 सेकंड के बाद मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 44 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का एरिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी एमपी। ठीक है, जो यूपी एमपी से निकलती हैं वो और कहाँ कहाँ से निकलती हैं। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश और साथ में कर्नाटका। अरुणाचल नहीं है, ये आंध्रा होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, यानी साउथ इंडियन स्टेट्स में ही से ही होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से कैंडिडेट्स को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 45 का अगर आप कमेंट कर भी चुके हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु से भी ये निकलता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ। आपको बताना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास करता है। और 4 स्टेटमेंट्स या फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुजरात, झारखंड, आसाम, मिजोरम। इनमें से कहाँ कहाँ से निकलता है, तो वो आपको 4 ऑप्शंस में से बताना है। ठीक है, आई होप इजी से आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने अभी तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को नहीं किया है ना, तो आप सोच लो कि अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो गाइज
इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि गुजरात जो है वो भी आता है इसमें, झारखंड भी आता है, आसाम से जो ये है ये नहीं निकलता है, ठीक है। आसाम से ये नहीं निकलता है, मिजोरम से ये निकलता है, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़, ये कितनी है, 3 है ना इनमें। 4th होगी छत्तीसगढ़, 5th होगी वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, 6th होगी कौन सी, त्रिपुरा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक और है कौन सी, वो आप बता सकते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। और राजस्थान भी है, ठीक है। ये आपको स्टेट्स याद रखनी है जहाँ से ये निकलती है। तो आसाम में से ये नहीं निकलती है। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तो वहाँ पे ये मिज़ोरम और त्रिपुरा से निकलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार की आपने जुडिशल कैपिटल कौन सी देखी थी, कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी कि इसकी मेन कैपिटल जो है वो कौन सी है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है और यही आपको बताना है कि ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये है कहाँ पे, ठीक है। ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस एज वन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे ही हम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट यानी अगर डायरेक्शंस को देखा जाए ये रहेगा ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट जाना है हमने, ठीक है। तो सबसे ईस्ट में कौन सी है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। तो मैं इसका सीधा आपको राइट आंसर ही बता देता हूँ। अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आपको याद रखना है फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, मुर्शिदाबाद, ठीक है। ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा वेस्ट बंगाल के पास, ठीक है। इसके बाद गोरखपुर यूपी में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल आएगी, फिर गुजरात का लास्ट में क्या आएगा, भावनगर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 ही रहने वाले हैं, यानी ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है, 48 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, विच स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की अगर 7 सिस्टर्स हैं उनमें कौन सी जो स्टेट है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। तो मैं नॉर्थ ईस्टर्न का आपको बता दूं, आप इसका इतनी देर कमेंट करें। तो गाइस सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ठीक है, ये सब इसमें आती हैं। त्रिपुरा, ये सारी की सारी जो हैं इसमें आती हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें से अगर देखा जाए तो सिक्किम जो है इसका नाम नहीं आ रहा है। सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स में से नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। आपको इसमें से बताना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का पार्ट कब बना, ठीक है। तो इंडिया का पार्ट अरुणाचल प्रदेश कब बना, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। मैं जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं। तो इसका 50 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश जो था वो इंडिया का पार्ट बना था। तो गाइस इसी के साथ
50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो हमने एक क्वेश्चन जो था वो मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ।